नमो बम्भिये लिव्ये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुधड़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो आइए र व्यंजन के रहस्य को की सिलसिला में अब अगला कैसे लिखते हैं यह देखेंगे। हमने र पे र की रेफ को देख लिया, ट में ट्रक कैसे लिखते हैं यह देख लिया। ये पदेन र है और ये गोल घुमावदार शब्द में नीचे ट्रायंगल जैसा लगता है और ये खड़ी पाई में इस तरीके से लगता है। तो ये दोनों पदेन र हो गया, ये र की रेफ हो गई। अब अगला है री ऋषि का। तो री ऋषि को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं? तो री ऋषि को ब्राह्मी में इस तरीके से लिखते हैं, ये एक्स का सिंबल इस तरीके से री ऋषि को लिखते हैं। और ये संस्कृत का 7वां स्वर है और ये री ऋषि है ना संस्कृत का है और ये अध्यापन अध्यात्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ब्राह्मी लिपि में री कैसे लिखते हैं? री की मात्रा जैसे ये ग्रह है तो ग्रह में ये लिखा है ना, ये ब्राह्मी में री को इस तरीके से लिखते हैं। तो ग्रह ग्रह को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो आइए अब री का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, र और री में क्या अंतर होता है? र एक व्यंजन वर्ण है और री एक स्वर वर्ण है। री का प्रयोग ग्रह लिखना है तो ये री की मात्रा, यह जो कोष्टक में हमने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाई ना, यह मात्रा लिखी जाती है और यहीं पे लगता है। जैसे वृक्ष तो ये री ऋषि की मात्रा यहाँ पे लग गई, ग्रह ये लिख गए, तृष्णा ये लिखा। तो ये इस तरीके से री ऋषि की मात्रा लगाते हैं। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया कि री ऋषि का मतलब ये स्वर वर्ण है और र ये व्यंजन वर्ण है। तो ग्रह लिखना है ना तो ये वाला गोलाई हमको लिखना है। तो अब ऋतु लिखना है तो ऋतु लिखेंगे। तो ऋतु कैसे लिखेंगे? जैसे री के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हमको री ऋषि को लिखना है तो हम ये लिखेंगे। और अभी ग्रह लिखना है तो हम ब्राह्मी में ग्रह कैसे लिखेंगे? ये और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको री ऋषि और ये वाली मात्रा री ऋषि की कंफ्यूज ना हो। अब ऋतु कैसे लिखते हैं? ऋतु लिखना है तो एक्स लगाया, ये री बन गया, ये त और त में छोटे उ की मात्रा लगा दी। अब ऋषि ये श षटकोण का और उसमें ई की मात्रा। ऋषभ देव तो ऋषभ ये श षटकोण का और ये भ भालू का। ऋग्वेद री ऋषि का। अब यहाँ पे ग आधा है और ब्राह्मी में हम आधे अक्षर को पहले लिखते हैं। तो हम ये ग लिखेंगे और ग में हम व जोड़ देंगे और ए की मात्रा लगा देंगे और ये द दरवाजे का। अब ऋषिकेश ये री ऋषि का लिखा, ये श षटकोण का उसमें छोटी की मात्रा लगा दी, ऋषि क कमल का, क में ए की मात्रा लगा दी और ये श शक्कर का। तो इस तरीके से हमने ऋषिकेश लिखा। अब री का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे हरे भरे जंगल में वृक्ष, तो यहाँ के आसपास मृग कुलाचे मारते हुए प्रकृति का आनंद लेते हैं, मानो नृत्य कर रहे हो। बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है यह। तो आप वृक्ष, मृग, प्रकृति, नृत्य और दृश्य, ये इस तरीके से री ऋषि का प्रयोग होता है। तो आइए इसके शब्द कैसे लिखे जाते हैं वह देखेंगे। अब वृक्ष लिखना है तो हमने वह वजन का लिखा और इसी में हमने यह मात्रा लिख दी। अब वृक्ष ये मात्रा लिख दी।
अब मैं आपको एक ब्रेकअप करके बता देती हूँ। यहाँ पे वृक्ष, तो ये व प्लस री ऋषिका, ये बन गया व्र। और ये क्ष, ये क धन श, षटकोण का। ये अब आपको थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ। ये छ क्षत्रिय का है और ये क और ये श और ये बन गया क्ष। और ये क जो है ये छोटा क है। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पे वृक्ष लिखना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? ये वृक्ष लिखा, ये व, ये री ऋषि का और छ छत्री का क धन श, ये बन गया छ। ये क में हलंत है, ये बन गया हमारा छ क्षत्रिय का और ये बन गया वृ। अब इसको लिखना है, तो वृ लिखने के लिए व वजन का लिखिए और उसमें हमने ये छोटी सी हमारी मात्रा लगा दी, ये बन गया वृक्ष। और श लिखना है तो क कमल का और उसमें श जोड़ दिया। क में हलंत था इसलिए क ऊपर आया। अब मृग लिखना है तो हमने म लिखा, म में ये मात्रा जोड़ दी, मृग। प्रकृति, प लिखा, प में ये मात्रा जोड़ दी, प लिखा, एक मिनट सॉरी, ये प्र लिखा, प्र में र की मात्रा जुड़ गई, क्योंकि यहाँ पे ये प्र मैं फिर से आपको बता दूं, ये प्र मतलब प में हलंत प्लस र, क्योंकि ये पदेन र में र पूरा होता है। तो ये प आधा था इसलिए प लिखा गया, ये री ऋषि का। अब क्र, ये क्र और ये ती में छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा ती बन गया। अब नृत्य लिखना है तो ये न लिखो, इसमें ये मात्रा लगा दी। अब आधा त ये पहला लिखा जाएगा और ये य। नृत्य। दृश्य, ये द में ये हमने मात्रा लगा दी और ये आधा श ऊपर लिखा जाएगा और उसमें यह जुड़ गया। तो ये बन गया री के प्रयोग के शब्द कि मात्रा में कैसे लगाते हैं। तो री लिखना है तो आपको याद रखना है, आपको एक्स लिखना है और मात्रा लगानी है। जैसे शब्द बनाए तो इस तरीके से मात्रा लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हमने 4 शब्द लिखे। वर्ग, वर्ग को कैसे लिखेंगे ब्राह्मी में? व। अब ये पद, ये र रेफ का है और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें र आधा होता है, बस आपको यह याद रखना है। और पदेन में र पूरा होता है। तो ये व लिखा, र आधा है तो ऊपर आ गया और नीचे ग गमले का बना दिया। अब दूसरा है ट्रक, तो ट लिखा, ट आधा रहेगा और उसमें र जुड़ गया और क कमल का। क्रय, क आधा है और उसमें र जुड़ गया और ये य। और री ऋषिका, री ऋषिका कैसे लिखते हैं? री और श में छोटी की मात्रा। तो इस तरीके से हमने अपना प्रयास किया है कि आपको सब कुछ अच्छे से बता दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक शब्द और ले सकते हैं, वृक्ष। तो व्र कैसे लिखेंगे? व में मात्रा और क में श जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से पदेन र, री ऋषि वाला र और र की रेप और पदेन र में खड़ी पाई और नीचे गोल घुमावदार वाले ट्रायंगल वाला र, इस तरीके से हमने सभी चीज लेने की आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से चला के देख लीजिएगा। और आपको एक काम जरूर करना है, रिलीजियस यात्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है
थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेन्द्र।